हमने तो सिल्वर की गोल्ड करने लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता ने कहा कि आज देश उन पर गर्व कर रहा है। हमारा पूरे पाकिस्तान का नीरज की माँ को दोनों हाथों से सलाम है। ऐ माँ, तूने हक अदा कर दिया। तेरे खून की तासीर बताती है तू कितनी हलाली है। तेरे माँ बाप कितने हलाली थे, तूने एक ऐसा हलाली बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। कसम खुदा की माँ माँ ही होती है। हाँ जी, आपको सलूट है। आपने जो ये मैसेज दिया ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ भी और हमारी तरफ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपस में दिल ना जुड़े, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि छोड़े दूरियां, खत्म करें, बैठे आपस में मोहब्बत से बैठे। इस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी चीज, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। दुआ इसी तरह ही निकलनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाला, जो उसके असल पहचान है, ये नीरज की माँ ने दिखाया। हमारा सलाम है। मैं पाँव छूता हूं ऐसी माँ के। ऐसी माएं किस्मत वालों को मिलती है। काश इन बेगैरतों की भी माएं हलाली होती। मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आपस में बातचीत करें। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। तो ये होती है मोहब्बत। मेरे भाइयों, आ जाओ यार, आ जाओ, मोहब्बतें बांटो। किस तरीके से एक इंडियन पाकिस्तानी से प्यार कर रहा है और किस तरीके से एक इंडियन फैमिली एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार भी करती है और उसको डिफेंड भी किया। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों, इस बात में ना बड़ी चीजें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। आपने बताया कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं। आपने बताया अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करो तो आपके पास सारी फैसिलिटीज भी ना, उसके बाद भी आप हर चीज अचीव कर लेते हैं, और आपने करके दिखाया। इतने पैसे दूसरे के पास नहीं थे जो वो जेवलिन खरीद सके। वो दूसरा कौन था? अरशद नदीम था। और वो कौन है जिसको अपनी कंट्री में सपोर्ट कर रहे हैं? वो इंडिया है, वो नीरज चोपड़ा है। उसको अपने हिंदुस्तान में सपोर्ट मिला, तभी वो इतने मेडल दे पाया है इंडिया को। और ये जो अरशद नदीम ने मेडल दिया है ना, इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अरशद नदीम के पीछे किसी पाकिस्तानी हुकूमत में से किसी बंदे का हाथ नहीं है। कैसी माँ जिसको नहीं वो होता है, माँ कोई भी होती है, उसे नहीं होता है यार कि पॉलिटिकल क्या इश्यूज है हमारे दरमियान, क्या हो रहा है। भाई साहब, माएँ जो होती हैं बड़ी इनोसेंट होती है। हमारा पूरे पाकिस्तान का नीरज की माँ को दोनों हाथों से सलाम है। ऐ माँ, तूने हक अदा कर दिया। तेरे खून की तासीर बताती है तू कितनी हलाली है। तेरे माँ बाप कितने हलाली थे, तूने एक ऐसा हलाली बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। हिंदुस्तान की असल शक्ल पूरी दुनिया, हिंदू क्या होता है वो दिखाएगा। ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाएं लैंग्वेजेस बोलने वाला, जो उसके असल पहचान है, ये नीरज की माँ ने दिखाया। हमारा सलाम है। मैं पाँव छूता हूं ऐसी माँ के। ऐसी माएं किस्मत वालों को मिलती है। काश इन बेगैरतों की भी माएं हलाली होती। काश ये रातों को अपनी माओ को कहीं जाते ना देखते। हाँ जी, आपको सलूट है। आपने जो ये मैसेज दिया ना, मेरा ख्याल है कि आपकी तरफ भी और हमारी तरफ के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपस में दिल ना जुड़े, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि छोड़े दूरियां, खत्म करें, बैठे आपस में मोहब्बत से बैठें। और मैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आपस में बातचीत करें। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। तो ये होती है मोहब्बत। मेरे भाइयों, आ जाओ यार, आ जाओ, मोहब्बतें बांटो, छोड़ दो कौन कहां से। अरशद नदीम भाई, आपने जो काम करा ये मुद्दत तो याद रहेगा, कोई इसको भूल नहीं पाएगा। क्यों नहीं भूल पाएगा? कि आपका बिलीफ था। आपके सामने जो अपोनेंट थे वो लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आपने उन्हें बीट करा अपनी मेहनत से। आपने बताया कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं। आपने बताया अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करो
तो आपके पास सारी फैसिलिटीज भी ना, उसके बाद भी आप हर चीज अचीव कर लेते हैं। कसम खुदा की माँ माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी चीज, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते, वो भी किसी का बच्चा है। मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बड़ा चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फिक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ की यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फिक्रे